अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप देख रहे हैं शाह शहरी ब्लॉग। बहुत ही अफसोसनाक खबर और एक बोझल दिल से जो है ना शेयर कर रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का भी लोग डिप्रेशन लेते हैं कि वो आखिरकार इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। बहुत ही बुरी न्यूज़ है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है और मुझे दिली दुख है क्योंकि मैं भी ऐसे इलाके से वाबस्ता हूँ कि जहाँ कई सालों बाद एक सितारा नमूदार होता है और वो पूछ जाता है। जी हाँ, मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूँ वो है हमारा जनूबी पंजाब, एक पसमानदा इलाका जहाँ के वडेरे बहुत हैं, जहाँ की सियासतदान भी बहुत हैं, लेकिन हमारे इलाके में तरक्की नहीं है, हमारे इलाके में एजुकेशन नहीं है, हमारे इलाके में तो खास इंतजाम नहीं है। ना वहाँ एजुकेशन है, ना वहाँ तालीम है, ना वहाँ बेहतर स्ट्रक्चर है हमारे लोगों के लिए। ऐसे ही एक नौजवान की कहानी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मुझे दुख भी है, अफसोस भी है और दुख करना भी चाहिए इस चीज़ का। जिसमें इंसान का नाम लेने जा रहा हूँ वो हमारे इलाके और ख़ासकर जनूबी पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थे। ख़ासकर उन फैमिलीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो इंतहाई गरीब थे, जिनको समझ नहीं आता था कि हम क्या करें, हम आगे कैसे जाएं, और उनके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशनल चीज़ जो थी वो सर बिलाल पाशा की शक्ल में सामने आई। मैं उनको बहुत लाइक करता था, मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वो एक जज्बा, वो एक हिम्मत आखिर क्यों जवाब दे गई, क्या वजह थी, कहाँ वो आके इन चीज़ों से उन्होंने पीछे छुड़वा लिया। जो बंदा स्टैंड लेता है और वो ये कहता है कि जी मैं अपने इलाके के लोगों को गाइड करूंगा, वो अपने पूरे इलाके के लोगों के लिए एक मिसाल बनता है और आखिर में वो इस इलाके को ही छोड़ के चला जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ये बिलाल पाशा है कौन और हुआ क्या है इनके साथ। बिलाल पाशा एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का, जिन्होंने उनको स्टडी किया है, जिन्होंने उनके लेक्चर सुने हैं, जिन्होंने उनके इंटरव्यू सुने हैं, वो लोग बेहतर जानते हैं कि वो कैसे इंसान थे। बहुत ही मेहनती, जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल थे। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात कि वो दूसरे गरीब लोगों के लिए एक मिसाल थे। वो कहते थे कि आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए तो आप सीएसएस कर सकते हैं। आप पीछे से, आप जो है ना, कि ब्यूरोक्रेट्स हों आपके वालदेन या आपकी फैमिलीज, तो आप एक सीएसएस क्वालिफाइड बन सकते हैं। उन्होंने ये सब चीज़ें अचीव की हैं तो सिर्फ इस वजह से की हैं कि उनके अंदर हौसला था, हिम्मत थी। और वो वही चीज़ दूसरे इलाके, पसमंदा इलाके के लोगों को भी देना चाहते थे। नैस मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ लोग आते हैं स्क्रीन पे आ गए, उन्होंने बातें समझाई और एक गाइड बुक से उन्होंने चीजें पढ़ाई लिखाई सारा कुछ किया, लेकिन ये ऐसा बंदा नहीं था। इसने अपनी जिंदगी का सबक सब लोगों के सामने रखा और हर किसी को ये बताया कि आप कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका अमीर हो, आप ब्यूरोक्रेट्स हों, आपके लिए लिम्स यूनिवर्सिटीज हों, आपके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल्स हों, नहीं, ये वो नहीं कहते थे। और यहां तक कि उन्होंने ये भी किया हुआ था कि जो भी उस इलाके से आएगा, पसमंदा इलाके से जो भी आएगा, मैं उसे गाइड करूंगा और बेहतर से बेहतर तरीके से मैं उसकी तैयारी करवाऊंगा। वो एक ऐसे गरीब घराने से, जहां पे उसके वालिद ने मजदूरी की, दिहाड़ीदार मजदूर थे और बिल्कुल गरीब फैमिली से वो ऊपर है। मैं तो उनके इंटरव्यू सुन के हैरान होता हूँ और जो उन्होंने एक मोटिवेशनल की नई आने वाली नस्ल के लिए जो वो हिम्मत उन्होंने की दी, वो हमारे लिए एक सितारा थे और इंशाल्लाह वो हमारे लिए ऐसे सितारा रहेंगे। तो स्टोरी
कुछ इस तरीके से है कि वो CSS करने के बाद एक अफसर तो बन गए, लेकिन वो एक प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके सोसाइटी का, क्योंकि इस सोसाइटी में ईमानदार होना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि वो एक ईमानदार माँ बाप की औलाद था, बाप ने उसे हिलाल की रोजी कमा के पढ़ाया था, तो उसके खून में ये चीजें शामिल नहीं थी कि वो गलत वे में जाए या गलत काम करे। और वो उस स्टैंडर्ड पे आने के बाद भी गरीबों से मिलना जुलना उसी तरीके से, उसी तौर तरीके से कर रहा था जिस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। लेकिन ये अफसर शाही जो है ये इन चीजों को नहीं मानती। वो ये कहती है कि जी जब आप अफसर बन गए हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड है, आप उस स्टैंडर्ड पे रहें, आप उस दर्जे पे रहें। तो ऐसा नहीं था। वो परेशानी, वो डिप्रेशन बिलाल पाशा की जान का सबब बना, और उन चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। एक ऐसा सितारा जो चमका ही है और बुझ गया। जैसे वो कहते हैं ना कि जी हम जो मिडिल क्लास हैं, जब हमारे अच्छे दिन शुरू होते हैं तो मौत हमें आ लेती है। मुख्तलिफ न्यूज़ आ रही हैं, कोई कहता है कि जी एक्सीडेंट हुआ है, कोई कहता है जी अपना खुदकुशी की है, खामोश मौत इसको कहा जा रहा है, डिप्रेशन का भी कहा जा रहा है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने जो एक पसमानदा इलाकों के लिए एक मिसाल बने हैं, हज़ारों लोगों ने उनकी वजह से मोटिवेशन ली। आप लोग भी उनके लिए दुआ करें कि उनका आगे का सफ़र आसान हो। बहुत ही निहायत ही काबिल इंसान और जज्बा रखने वाले। उनकी आप चैनल को विज़िट करें, उनके आप वीडियोस को भी विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गरीबों के लिए एक मिसाल थे। गरीब के लिए वो ये कहते थे कि ये ज़रूरी नहीं कि आप गरीब हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। दुआ में याद रखिएगा, और बिलाल पाशा साहब के लिए भी आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका आखिरी सफ़र जो है वो आसान करे। अल्लाह आप लोगों का और मेरा हामी नासिर। जज़ाकल्लाह जी, खुदा हाफ़िज़।